सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। तो भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। तो यार आज डे 1 है हमारी प्यारी सी सीरीज को स्टार्ट करने का। तो आज की क्लास में हमने करना है फंडामेंटल्स चैप्टर से स्टार्ट। सभी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज है, बोर्ड्स में पहले आ चुके हैं। तो यार तुम लोगों ने एक काम जरूर करना है, सिर्फ पढ़ाई नहीं करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है, वीडियो को और इस सीरीज को, चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि जो भी तुम्हारा दोस्त है या जो भी बच्चे हैं पीवाईक्यूज करना चाहते हैं तो उनको भी पता हो यार कि तुम्हारा भाई पीवाईक्यूज यूट्यूब पर करवा रहा है, ताकि उनकी भी हेल्प हो, तुम्हारी भी हेल्प होगी और उनकी भी हेल्प होगी और साथ साथ चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। कोई भी डाउट्स है आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हो और कॉपी पेन जरूर निकालना, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, कॉपी पेन निकालना, रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है ताकि तुम्हारे तगड़े मार्क्स आए इस साल बोर्ड्स में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें कह रहा है अभा एंड भरत वर पार्टनर्स, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है। तो इक्वली मतलब 1:1। On April 1, 2014, their capital accounts showed balances of 3 lakh and 2 lakh respectively. तो capitals given है दोनों partners की. Calculate the amount of profits to be distributed between the partners if partnership deed provides for interest on capital at 10% per annum. ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि भाई जैसे IOC 10% है और फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया 50,000 रुपये, तो पार्टनर्स में कितना प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। तो आप देखो पार्टनर्स की रेशो क्या 1:1 है, ठीक है। इनका अगर हम IOC निकाले कितना आएगा, 3 लाख 2 लाख कैपिटल गिवन है, 10% का हमारा रेट है, तो IOC कितना आएगा 30,000 पार्टनर ए का और 20,000 दूसरे पार्टनर का, ठीक है। ये ए पार्टनर अभा हो गई हमारी और वो भरत हो गया, ठीक है। तो ये इनकी IOC आएगी। तो अगर आप IOC को ऐड करोगे तो टोटल IOC कितने हो जाएगी, 30,000 प्लस 20,000 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो जो प्रॉफिट की है फर्म ने, ठीक है, तो वो कितना किया 50,000। तो पहले क्या होता है, देखो लॉजिकली पी एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना होता है, बट ये आपका क्वेश्चन जो है ना ये 1 मार्कर है, ठीक है। ये है आपका 1 मार्कर क्वेश्चन। तो आपको ओरली इसको लाइक सॉल्व करना है कि 50,000 के प्रॉफिट में से अगर 50,000 का IOC चला गया तो बचा कितना, 0 रुपीज़, ठीक है। 0 रुपीज़ बचा या नील बैलेंस बचा, कुछ नहीं बचा। तो प्रॉफिट बटेगा क्या, कुछ भी नहीं। तो आपने सीधा लिखना है नो प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। आपने लिखना है नो प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, कह रहा है ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3। ऑन 1 April देयर कैपिटल अकाउंट शोड बैलेंसेज ऑफ 3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। तो कैपिटल बैलेंसेज दे दिए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स इफ the partnership deed provided for IOC at 10% per annum and the firm earned a profit of 45,000। देखो जैसा आप पिछला क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस IOC और आपको प्रॉफिट थोड़ा सा लाइक पुराने वाले क्वेश्चन से कम गिवन है, तो आपको चेक करना है लाइक कितना हम IOC या प्रॉफिट बांटेंगे, ठीक है। लाइक थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर है। तो आपने अगेन IOC निकालना है इसमें। तो 3 लाख 2 लाख का 10% आप निकालो, ये आ जाएगा 30,000 20,000, ठीक है। तो IOC हो जाएगा 30,000 और 20,000। तो टोटल IOC कितना हो गया, टोटल IOC इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 50,000। और प्रॉफिट हमें ऊपर देखो फर्म का कितना गिवन है, फर्म ने जो एक्चुअल प्रॉफिट अर्न किया वो कितना अर्न किया, 45,000 अर्न किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो चक्कर क्या है, चक्कर ये है कि जो हमारी एप्रोप्रिएशन है, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है, हमारी एप्रोप्रिएशन होती है। तो जो हमारी एप्रोप्रिएशन है वो प्रॉफिट से भी ज़्यादा है, ठीक है। यूजुअली क्या होता है जब भी हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन ना हमेशा प्रॉफिट से कम होती है, ठीक है, कभी भी ज़्यादा नहीं होती। तो अगर कोई ऐसा केस आ जाए जिसमें एप्रोप्रिएशन, IOC मतलब एप्रोप्रिएशन, अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाए ना तो आपने क्या करना है, इसी प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। किस रेशो में हम बांट देंगे, इसको हम बांटेंगे रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन में, ठीक है। ये बस आपको याद रखना है कि अगर एप्रोप्रिएशन ज़्यादा हो जाए तो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में बांटना है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसको देखते हैं 45,000 को हम किस रेशियो में बांटेंगे, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 है और दूसरा 20,000 है। तो आप इस 45,000 के प्रॉफिट को बांट दोगे 30,000 रेशो 20,000, जो कि सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगी 3:2, ठीक है। तो कह रहा है कि अब देखो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। कंडीशंस वगैरह हमने सॉर्ट कर ली। तो प्रॉफिट कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, 45,000 को आप 3:2 में बांट दोगे A और B में, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 27,000 मिलेगा A को और 18,000 मिलेगा B को, ठीक है। 45,000 को 3:2 में बांटेंगे और यही हमारा आंसर है। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कह रहे ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4, तो पार्टनर्स की रेशियो दे दी। ऑन 1 April 2017 द बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट्स वर एज फॉलोज। तो आपको कैपिटल अकाउंट्स और करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है, यानी कि कौन सा मेथड है, फिक्स्ड में कैपिटल मेथड फॉलो हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो करंट अकाउंट के डेबिट बैलेंसेस हैं, कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट बैलेंसेस हैं। बैलेंसेस थोड़ा देख लो, कभी कभी ना ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, कि ये डेबिट बैलेंसेस है, क्योंकि नीचे बोल रहे हैं हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़े तो नीचे करंट अकाउंट भी बनाने को बताया जा रहा है, ठीक है। तो करंट अकाउंट भी बनाना है तो हम लोग एजम्पशन लेते हैं कि जो भी बैलेंसेस होते हैं वो क्रेडिट होते हैं, बट क्योंकि उसने मेंशन करे कि करंट अकाउंट के बैलेंसेस डेबिट है तो ये बात ध्यान रखेंगे जब हम करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब। कंडीशंस पढ़ेंगे, कह रहे देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। तो आईओसी 9% दे दिया, सैलरी टू ए एट 50,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर मतलब एक क्वार्टर में कितने महीने आते हैं, 3 मंथ्स, तो साल में कितने क्वार्टर आते हैं, 4, तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 4, ठीक है, क्योंकि एनुअल सैलरी लिखनी है ना, तो ध्यान रखना मल्टीप्लाइड बाय 4। आगे कह रहे हैं ऑन January 1, 2016 सी हैड गिवन अ लोन ऑफ 2 लाख टू द फर्म एट 6% पर एनम इंटरेस्ट। मान के चलो क्वेश्चन साइलेंट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 6% एज्यूम करना है। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये आपको P&L अकाउंट में भेजना होता है ये इंटरेस्ट, बट क्योंकि हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, P&L अकाउंट नहीं बनाना है, तो ये इंटरेस्ट हम माइनस करके दिखा देंगे ब्रैकेट्स में। जब हम बाय P&L अकाउंट लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, वहां पर माइनस में ब्रैकेट की फॉर्म में शो कर देंगे इंटरेस्ट को। ड्यूरिंग द ईयर देयर ड्रॉइंग्स वर ए 40,000, बी 70,000, 75,000 सॉरी, सी 55,000, ठीक है, तो ड्रॉइंग्स दे दी। ऑन 1 January 2018 ए इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 2 लाख, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में अगर ड्राइंग्स दी हैं तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे को उस पर इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कहीं पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं गिवन तो मान के चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। एजम्पशन मत ले लेना 6% कहीं ले लो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें नहीं कैलकुलेट करना, ठीक है। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन सीज लोन वाज 4 लाख। तो क्लियर बोल रहा है कि अभी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है लोन वाले का, तो ये 2 लाख का 6% इंटरेस्ट इस 4 लाख में से माइनस करेंगे और वो अमाउंट हम भेजेंगे P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, ठीक है। कह रहे प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हम बनाएंगे अभी। फिर लास्ट में कह रहा है करंट अकाउंट भी बनाओ, तो हम ये भी प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, राइट साइड पे मेंशन्ड है। स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। देखो सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ठीक है। तो जब भी आपको करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन होगा, फिक्स कैपिटल मेथड होगा, तो आपने आईओसी निकालना है कैपिटल के जो भी बैलेंसेस आपको गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखो बी का 5 लाख का 9% निकलेगा सीधे सीधे, 6 लाख का, सी का 6 लाख का 9% निकलेगा सीधे सीधे, इनमें दिक्कत नहीं है। हमें समझना है ए का आईओसी कैसे निकालना है। तो ए का आपको पता है, एक तो 4 लाख पे 9% निकालेंगे, ठीक है। दूसरा क्या करना है कि क्वेश्चन में ना आपको गिवन है कि ऑन 1 जनवरी, ठीक है, इसने ना एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, तो जितनी ये और एडिशनल कैपिटल है इस 2 लाख में भी हमारे को 9% निकालना है, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 3/12, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए। ये बात हमारे को समझनी है। तो ए का आईओसी एक बार ही निकालते हैं, फिर सीधा क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो आईओसी ए का देखो कैसे निकलेगा, 4 लाख रुपीज पे, ठीक है, 4 लाख तो इसकी कैपिटल पूरा साल ही इन्वेस्टेड थी, तो इस पे 9% लगा देंगे। और जो एडिशनल कैपिटल ये 2 लाख की लेकर आया, ठीक है, 2 लाख की कैपिटल में 9% निकाल देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3/12 से, ठीक है। एक तरीका ये आपका सेम आंसर आएगा, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं कैलकुलेशन ना दूसरे वे से करें आईओसी की, तो वो मैं लिखता हूँ वो कैसे करेंगे। एक आप ऐसे कर सकते हो, दूसरा क्या करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि 4 लाख को आप निकालोगे 9%, लेकिन कितने मंथ्स के लिए, 9 मंथ्स के लिए। कौन से 9 मंथ्स, अप्रैल से लेकर दिसंबर 31 तक, ठीक है, तो 9/12। उसके बाद वो देखेंगे कि अगर वो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लाया, तो पहले 4 लाख रुपए इन्वेस्टेड थे, 2 लाख रुपए और लेकर आया, तो अब उसके 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड हो गए, ठीक है। तो 6 लाख रुपए जब इन्वेस्ट करेंगे 9% मिलेगा उस पर 3/12 के लिए, यानी कि 3 मंथ्स के लिए। तो आप चाहे ऊपर वाले वे से आईओसी निकालो, चाहे नीचे वाले वे से आईओसी निकालो, आपका आंसर आएगा सेम, ठीक है। और ये दोनों में से कोई भी सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर जो आएगा आईओसी का वो आएगा 40,500, ठीक है। तो ये हमने आईओसी किसकी निकाली है, ए की, ठीक है, पार्टनर ए की। तो स्टार्ट करते हैं अब हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। सबसे पहले देखो स्टार्ट करेंगे अकाउंट। सबसे पहले क्रेडिट साइड पे आप ट्रांसफर करोगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पर बाय P&L अकाउंट आप लिखोगे 4 लाख,
ये ब्रैकेट में इसलिए लिखना है भैया क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना है और इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, इंटरेस्ट ऑन लोन है आपका, मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ, 2 लाख रुपीज़ के लोन पे 6% हमें कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12,000। तो ये हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ये 12,000 ऊपर कॉपी करते हैं, ठीक है। तो ये 4 लाख में से 12,000 गए तो 3,88,000 जो है ये अमाउंट आपका जाएगा क्रेडिट साइड में, ठीक है। अब आपने डेबिट साइड पर एप्रोप्रिएशन लिखनी है, तो एप्रोप्रिएशन में हम लिखेंगे 2 IOC, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे A, B और C को। अब क्योंकि ये फिक्स्ड मेथड वाला क्वेश्चन है तो यहाँ पे A इज करंट अकाउंट, B इज करंट अकाउंट, C इज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट वर्ड जरूर लिखना है, ठीक है, ताकि टीचर को पता हो, एग्जामिनर को पता हो कि आपको इंटरेस्ट वगैरह बांटना आता है फिक्स कैपिटल वाले मेथड में, ठीक है। तो ए का हमने अभी अभी निकाला था, कितना आया था 40,500। बी और सी का सिंपल है, उनकी जो कैपिटल्स गिवन है आपने उसी पे सीधे सीधे 9% निकाल देना है, तो आ जाएगा 45,000 और 54,000। ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसको ऐड करेंगे तीनों को, ये आएगा 1,39,500, ठीक है। ए को सैलरी देनी है तो लिखेंगे 2 एज सैलरी, ठीक है। एज सैलरी, सैलरी कितनी है भाई उसकी 50,000 सैलरी है क्वार्टरली, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी हो जाएगी 2 लाख, ठीक है। क्वार्टरली सैलरी थी, 4 से मल्टीप्लाई करा। और कुछ एप्रोप्रिएशन हमें क्वेश्चन में देनी नहीं है। अब आप आइडिया से देखो, देखो हमें क्लियर दिख रहा है डेबिट साइड 3,39,500 है, सिर्फ 2 ही आइटम से ऐड हो गई। क्रेडिट साइड बड़ी है तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो यहाँ लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, ठीक है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ लिखेंगे ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट निकाल देंगे, टोटलिंग करते हैं, पहले क्रेडिट साइड की टोटल करें, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है, बड़ी वाली साइड का टोटल पहले करना है, छोटी वाली साइड वही टोटल कॉपी करेंगे, ठीक है। जो बैलेंसिंग फिगर है वही हमारा प्रॉफिट है, बैलेंसिंग फिगर आ रही है 48,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमें क्वेश्चन में कितनी गिवन है 334, ठीक है। पहली लाइन में गिवन है 334, तो 48,500 को 334 में हम बांटेंगे तो ये आ जाएगा 14,550 ए के करंट अकाउंट में, 14,550 बी के करंट अकाउंट में, क्योंकि सेम है ना 3 तो ए बी का प्रॉफिट सेम होगा, 19,400 सी के करंट अकाउंट में, ठीक है। तो ये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट है। अब बनाएंगे पार्टनर का करंट अकाउंट। देखो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे पार्टनर का करंट अकाउंट, ठीक है। ये कैपिटल लिखा है, ये करंट कर लेते हैं इसको चेंज करके, ठीक है। तो करंट अकाउंट बनाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में डेबिट बैलेंसेस गिवन है, तो डेबिट बैलेंसेस का मतलब होता है टू बैलेंस बीडी लिखेंगे। जनरली हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी, बट क्वेश्चन में करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है तो आपने लिखना है टू बैलेंस बीडी। तो यहाँ पर ए का लिखेंगे 20,000 जो क्वेश्चन में गिवन है, बी का 10,000 और सी का 15,000। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। जिन जिन चीज़ों से अब लॉजिक क्या प्रिपेयर करने का, जिन जिन चीज़ों से करंट अकाउंट बढ़ेगा क्रेडिट में एंट्री करेंगे, जिन जिन चीज़ों से करंट अकाउंट घटेगा रिड्यूस होगा डेबिट में एंट्री करेंगे। ये तो हमारा बेसिक लॉजिक रहेगा, ठीक है। तो टू बैलेंस बीडी हमने लिखा। अब सबसे पहले हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे एप्रोप्रिएशन, ठीक है, जैसे IOC लिखेंगे, ठीक है। और क्या क्या लिखेंगे, अमाउंट्स फिल करते हैं और लिखेंगे क्या, सैलरी लिखेंगे। सैलरी देने से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने से ना पैसा बढ़ता है, पार्टनर के पास पैसा और जाता है तो उसका करंट अकाउंट बढ़ाएंगे, तो बढ़ाएंगे तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे, ठीक है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांटा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें इनके करंट अकाउंट को इंक्रीज करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट्स कॉपी करते हैं, जो वही अमाउंट सेम टू सेम लिखेंगे जो P&L एप्रोप्रिएशन में निकाली है, ठीक है। तो ए को जैसे IOC दिया 4,500, बी को 45,000, सी को 54,000 का IOC था। सैलरी सिर्फ ए की थी 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है। तो सैलरी दे देंगे। प्रॉफिट बांटेंगे 14,550 और 19,400 सी का, ठीक है। प्रॉफिट बांट दिया, ठीक है। डेबिट साइड में चीज़ें लिखेंगे जिनसे कैपिटल रिड्यूस होती है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, ठीक है। अच्छा एक और बात भाई, कोई सोच रहा है अगर ए की एडिशनल कैपिटल यहाँ क्यों नहीं गई, जो एडिशनल कैपिटल है वो करंट अकाउंट में नहीं जाएगी, वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी। तो एडिशनल कैपिटल इसलिए यहाँ पर नहीं गई है क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में जाएगी और वो हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, ठीक है। तो यहाँ पर ड्राइंग्स जाएंगी, जो उसने ड्राइंग्स दी थी जब मैं समझा रहा था कि IOD मत निकाल देना, ये वो ड्राइंग्स की यहाँ पर बात कर रहा है। तो 40,000, पार्टनर बी की 75,000, पार्टनर सी की 55,000, ठीक है। तो ड्राइंग्स यहाँ पर लिख लेंगे। अब कुछ नहीं करना, आपने सारी चीज़ें कर ली हैं। अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, ठीक है। अब आप देखो कौन सी साइड बड़ी है, तो ए की देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है ना, यहाँ पे 2 लाख कितनी बड़ी अमाउंट है, ये छोटी है, ठीक है। तो ए में क्या होगा भाई, ए में
आपकी क्रेडिट साइड का टोटल आएगा ज़्यादा, ठीक है। तो बाकी बी और सी का देखेंगे। तो पहले ए की क्रेडिट साइड का टोटल हम लोग निकालेंगे। तो ए की क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,55,050 रुपीज़। यही टोटल कॉपी करेंगे। बैलेंसिंग फिगर को क्या बोल देते हैं हम लोग, टू बैलेंस सी डी, ठीक है। तो टू बैलेंस सी डी यहाँ पे 2,55,50 में से माइनस करेंगे 60,000, तो ये आएगा 1,95,050, ठीक है। अब आप देखो बी का कंपेयर करो। तो बी में मुझे ऐसे दिख रहा है कि यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है। तो डेबिट साइड का टोटल पहले करेंगे 85,000, बड़ी वाली साइड का टोटल दोनों तरफ लिख देंगे। और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आएगी इसको हम क्या बोलेंगे, बाय बैलेंस सी डी। तो 85,000 में से ये दोनों आइटम्स माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 25,450, ठीक है। सी में अब आप देखो भाई कौन सी साइड बड़ी लग रही है। तो सी में हमारे हिसाब मेरे हिसाब से क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, ठीक है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा दिख रहा है, तो इसका टोटल करेंगे ये आएगा 73,400। बड़ी वाली साइड का टोटल दोनों तरफ लिखेंगे और इसमें से इन दोनों आइटम्स को माइनस करेंगे तो हमारी बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी और ये हो जाएगी 3,400, ठीक है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट हमने कंप्लीटली ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कह रहे सुधा, नरेश एंड गीता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 5:3:2, ठीक है। तो पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है। देयर फिक्स कैपिटल्स वर 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। फिक्स कैपिटल मतलब करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। करंट अकाउंट वर्ड यूज लिखना पड़ेगा। फिर कह रहा है बिसाइड्स हर कैपिटल गीता हैड गिवन अ लोन ऑफ 75,000 टू द फर्म। अब ध्यान से देखो फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्ट रेट मेंशन है कितना, 9%। तो हमें 9% के हिसाब से ही लगानी है, 6% मत लगा देना क्योंकि क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट मेंशन है। फिर देखो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या टर्म्स हैं, एक बारी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं। तो आईओसी 9% है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्यूरिंग 12% है, सैलरी टू सुधा 30,000 पर मंथ, यानी कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12 क्योंकि हमें एनुअल निकालनी है। नरेश 40,000 पर क्वार्टर मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4 क्योंकि हमें एनुअल चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर सुधा विड्रू 50,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, नरेश विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। भाई इसमें देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकालने में बड़ा ध्यान देना पड़ेगा, एवरेज पीरियड सबके अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से समझ लेना। फिर कह रहे गीता विड्रू 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। तो इसमें हाफ ईयर वाला कॉन्सेप्ट से अगर आप फेमिलियर नहीं हो तो ये मैं अभी आपको समझाऊंगा, ये ध्यान से समझ लेना। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन गीताज लोन वाज दिस, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो प्रॉफिट क्लियर बोल रहा है बिफोर अलाउइंग, ठीक है। अगर यहाँ पे आफ्टर अलाउइंग होता ना तो आपने ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट और उसका जो लोन वाला पॉइंट है इग्नोर ही कर देना था, बट क्योंकि यहाँ पे बिफोर लिखा है मतलब हमें इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये वाला क्वेश्चन भी देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, वर्किंग नोट वाला काम पहले करेंगे, उसके बाद हम अकाउंट फटाफट से बना डालेंगे। देखो एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझेंगे तीनों पार्टनर्स का, ठीक है। सुधा का तो देखो हमें एवरेज पीरियड निकालना याद ही है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया, लेकिन क्योंकि इसका एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है और एट द एंड बिगिनिंग मिडल ऑफ ईच मंथ, ये सब तो हमें याद ही है। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर का एवरेज पीरियड होता है 4.5, ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है, आगे का समझना पड़ेगा। नरेश का वो कह रहे हैं नरेश विड्रू 50,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। देखो हाफ ईयर समझते हैं सबसे पहले। बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर का मतलब है कि आपका ईयर जो है वो कब से कब तक है, अप्रैल से लेकर मार्च तक है, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, पहले तो इस साल को ना दो टुकड़ों में बांटेंगे। तो पहला पार्ट होगा 6 महीने का, अप्रैल से लेकर सितंबर 30, और दूसरा पार्ट जो होगा वो होगा आपका अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक, ठीक है। तो बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर मतलब फर्स्ट ड्राइंग उसने 2 बार ड्राइंग की है। एक बार उसने इस हाफ ईयर में पहले दिन साल के बिगिनिंग में यानी कि अप्रैल 1 को की है, दूसरी ड्राइंग उसने कब की है, अक्टूबर 1 को करी है, ठीक है। तो ये 2 डेट्स निकल के आई हैं ड्राइंग्स की नरेश की। तो अब आप देखो ये 2 डेट्स हैं, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, पूरा साल है। फर्स्ट ड्राइंग अप्रैल 1 की, तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना है, पूरा साल, यानी कि इसके नीचे लिखा 12। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग उसने किया अक्टूबर 1 को, तो इसके बाद कितने महीने बचे हैं फाइनेंशियल ईयर, तो मार्च 31 को ओवर है, तो 6 मंथ्स, ठीक है। तो एवरेज पीरियड का आपको 12 और 6 नंबर मिल गया। तो यहाँ फॉर्मूले में आप लगा दोगे 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 18 डिवाइडेड बाई 2 जो कि आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसका एवरेज पीरियड मैं यहाँ निकाल देता हूँ, 12 + 6/2 18/2 यानी कि
9, ठीक है। तो हमारा एवरेज पीरियड आ जाएगा नरेश के केस में 9। अब जरा समझते हैं गीता का। देखो गीता की जो ड्राइंग्स हैं, क्वेश्चन कह रहा है गीता विड्रू 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। मतलब हाफ ईयर तो देखो यही है, अप्रैल से सितंबर 30 पहला हाफ ईयर, अक्टूबर से मार्च 31 दूसरा हाफ ईयर। तो यहाँ कह रहा है एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, यानी कि डेट ऑफ ड्राइंग्स बदल जाएंगी। तो पहली ड्राइंग उसने कब करी? सितंबर 30 को करी, ठीक है। पहली ड्राइंग उसने करी सितंबर 30 को, क्योंकि ये हमारा पहला हाफ ईयर है, इसके एंड में करी उसने ड्राइंग। दूसरी ड्राइंग उसने करी मार्च 31 को, क्योंकि सेकेंड हाफ ईयर के भी एंड में करी। तो एक ड्राइंग करी सितंबर 31 को, दूसरी करी मार्च 31 को। तो अब आप एवरेज पीरियड के फॉर्मूले में लगाओ, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा भाई? तो सितंबर 30 के बाद कितने महीने बचे फाइनेंशियल ईयर में? 6 महीने, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3, जैन फेब मार्च 3। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। देखो मार्च 31 के बाद ना अगला साल ही शुरू हो जाएगा, तो उस फाइनेंशियल ईयर में तो एक भी दिन नहीं बचा, ठीक है। तो मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा? 0। तो 6 + 0/2 एवरेज पीरियड का फॉर्मूला, यानी कि 3, ठीक है। तो गीता के केस में एवरेज पीरियड हम लेंगे 3। आई बात समझ? ये मेन था इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना। बाकी हमारा क्वेश्चन इजी है, ठीक है। तो आईओडी का कैलकुलेशन कर रहे हैं। सबसे पहले करेंगे सुधा का। तो 50,000 उसने क्वार्टरली ड्रॉ करें, तो साल में 4 बार उसने ड्राइंग्स करी है। 50,000 × 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, एवरेज पीरियड 4.5, एंड ऑफ ईच क्वार्टर 4.5/12। ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है? 9,000, ठीक है। तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया 9 के। उसके बाद हमारा दूसरा पार्टनर है नरेश। नरेश ने ड्राइंग करी है 50,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। तो हाफ ईयर 2 हो गए ना, तो मल्टीप्लाइड बाय 2, टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे लिखनी है, मल्टीप्लाइड बाय 12% रेट, और इसका एवरेज पीरियड हमने अभी अभी निकाला था कितना? 9, ठीक है। ये मैंने अभी अभी समझाया, तो इसको अगर नहीं देखा है तो पीछे जाकर देख लो। तो 9/12 इसको सॉल्व करने पे आएगा कितना आंसर? 9,000 ही आ रहा है। इसके बाद हमारा जो थर्ड पार्टनर है, थर्ड पार्टनर गीता है। तो गीता ने कितनी ड्राइंग्स करी हैं? 70,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। तो टोटल ड्राइंग्स यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय 2 करके, ये टोटल ड्राइंग्स हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम 12%, एवरेज पीरियड इसका आया था 3, तो डिवाइडेड बाय 12। ये सॉल्व करने के कितना आ रहा है? 4,200। तो आईओडी हमने तीनों पार्टनर्स का निकाल लिया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन, ठीक है। एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले देखो आपने क्या करना है, क्रेडिट साइड फिल करनी है। यहाँ पर आपने लिखना है बाय P&L अकाउंट, ठीक है। आपको प्रॉफिट कितना गिवन है? इसमें गिवन है 7,06,750, ठीक है। तो ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है भाई? 75,000 का लोन था, ये मैं रफली यहाँ निकाल देता हूँ। इस पर 9% का हमारे को इंटरेस्ट निकालना था, तो ये आ जाएगा 6,750। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन है, इसको हमें माइनस करना है यहाँ से 6,750, ठीक है। तो 7,06,750 माइनस 6,750, ये आपका कितना आ जाएगा? पूरे 7 लाख आ जाएगा, ठीक है। तो बाय P&L अकाउंट। क्रेडिट साइड में आपको पता होगा भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी क्रेडिट साइड पर ही आता है, ठीक है। तो तीनों पार्टनर्स का लिख देंगे S, N और G, ठीक है। ये तो हमने अभी अभी निकाले हैं, तो ये तो कॉपी करेंगे वर्किंग नोट में से देख के। 9,000, 9,000 और 4,200, ठीक है। तो ये तीनों ऐड करेंगे, ये कितना हो जाएगा? 22,200, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर सॉरी फर्म के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड पर लिख रहे हैं, ठीक है। डेबिट साइड पे हम लिखेंगे एप्रोप्रिएशंस, जो पार्टनर्स के लिए इनकम है बट फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, S, N और G, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप लिख लेना SS करंट अकाउंट, N's करंट अकाउंट, G's करंट अकाउंट, ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। मेरे पास स्पेस का इशू है, आपके पास स्पेस नहीं है, आपने लिखना है, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ पर आपको सिंपल निकालना है, इसकी कैपिटल कितनी है? 6 लाख। 6 लाख का आपने सीधे सीधे 9% निकालना है। नरेश की कैपिटल कितनी है? 4 लाख। 4 लाख का 9% निकालेंगे, और जो गीता है इसकी कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 9% निकाल देंगे। सिंपल इसमें काम करना है। तो ये इस कितना आ जाएगा? 54,000, 36,000 और 18,000, ठीक है। तीनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 1,08,000, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, साथ साथ हमें देनी है सैलरी। तो 2SS सैलरी, सुधा को हमें सैलरी देनी है। सैलरी हमें क्वेश्चन में गिवन है 30,000 पर मंथ, ठीक है। तो मतलब कि 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, पर मंथ है ना, तो साल की लिखते हैं यहाँ पे। तो 30,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3,60,000। और पॉइंट नंबर थर्ड में हमें सैलरी देनी है, नरेश को भी देनी है सैलरी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 2N's सैलरी। तो नरेश की सैलरी कितनी है? 40,000 पर क्वार्टर, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 4,
तो ये हो जाएगा 1,60,000। ठीक है, तो दोनों पार्टनर्स की सैलरी हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब सीधा बड़ी वाली साइड का टोटल करेंगे। तो यहाँ पे देखो डेबिट साइड छोटी लग रही है ना, क्योंकि क्रेडिट साइड में प्रॉफिट 7 लाख बहुत बड़ी अमाउंट है, तो यानी कि क्रेडिट साइड बड़ी है। तो क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का हम लोग यहाँ पर टोटल निकालेंगे पहले। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 7,22,200। बड़ी वाली साइड का टोटल दूसरी साइड पे आप कॉपी करोगे। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसमें से ये तीनों आइटम्स को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट आएगा 94,200। तो यहाँ पर लिखते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर जरूर लिखना है पार्टनर्स करंट अकाउंट, मार्क्स होते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट वर्ड के मार्क्स मिलेंगे, तो SNG। ठीक है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 94,200 को बांट देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 532। ठीक है, क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 532। तो 94,200 को 532 में बांटेंगे, ये आएगा 47,100, 28,260, गीता को मिलेगा 18,840। ठीक है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है P&A वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो गिवन है, बैलेंस शीट आपको गिवन है, कैपिटल्स गिवन है। ठीक है, बैलेंस शीट की कैपिटल होती है क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, तो कैपिटल्स गिवन है। कह रहा है द प्रॉफिट्स 40,000 फॉर द ईयर एंडेड वर डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम। ठीक है, अब बहुत बच्चे गलती क्या करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना सीधे सीधे ये वाली कैपिटल पे लगा देते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, इन पे नहीं निकालना आईओसी, ये क्लोजिंग कैपिटल है, हमें ओपनिंग कैपिटल पर आईओसी निकालना है। ठीक है, तो क्लोजिंग से ओपनिंग वाला एक टेबल होता है, पहले वो ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और कह रहे हैं कमीशन टू अक्षरा एट 1,000 पर क्वार्टर। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर 2,500 पर मंथ, अक्षरा 10,000 पर क्वार्टर। शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री से ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बोर्ड्स में आ रखा है। तो अब आप देखो, ये जो ड्राइंग्स का डेटा है ना, ये इसलिए दिया ताकि आप इस क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल तक पहुंच पाओ। ठीक है, मेन रीजन इसको देने का ये है। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट्स भी गिवन है, प्रॉफिट्स गिवन है 40,000 रुपीज। ठीक है, तो प्रॉफिट्स और ड्राइंग्स को यूज करते हैं हम लोग निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, और फिर जो जो चीजें मिसिंग है विदाउट अलाउइंग आईओसी और कमीशन, ठीक है, इन दोनों के लिए हम लोग एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये हमने टेबल निकाल लिया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल वाला टेबल बना लिया। तो क्लोजिंग कैपिटल हम लोग क्वेश्चन से देखकर लिखेंगे 90,000। ठीक है, पुनीत की 1,10,000 अक्षरा की। इस पे आईओसी नहीं निकालना, आईओसी निकलता है ओपनिंग पे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में ड्राइंग्स गिवन है ना, वो यहाँ पर लिखेंगे। तो ड्राइंग्स गिवन है पुनीत की 2,500 पर मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 30,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 करके। अक्षरा की 10,000 पर क्वार्टर है, तो यहाँ पर आ जाएगी 40,000। ड्राइंग्स ऐड करते हैं। प्रॉफिट हमें 40,000 का गिवन है, रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:3। तो 40,000 के प्रॉफिट को 2:3 में हम जब बांटेंगे तो ये आ जाएगा 16,000 और 24,000। और क्योंकि प्रॉफिट को क्लोजिंग से ओपनिंग निकालते हैं माइनस करना है, तो यहाँ ब्रैकेट्स में शो करेंगे। ठीक है, तो पुनीत के कॉलम को जब आप ऐड करोगे आपका आंसर आएगा 1,04,000। अक्षरा के कॉलम को ऐड करने पे आंसर आ रहा है 1,26,000। तो ये जो है ये निकल के आई है हमारी ओपनिंग कैपिटल। इस ओपनिंग कैपिटल पे हम आईओसी निकालेंगे कितना, जितना भी रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे क्वेश्चन में रेट है 5%, तो 1,04,000 का 5% निकालोगे, ये आएगा आईओसी। ठीक है, ये हो जाएगा 5,200। और 1,26,000 का 5% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 6,300। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने निकाल लिया। अब सीधा बनाते हैं एडजस्टमेंट टेबल। देखो, स्टार्ट करते हैं भाई एडजस्टमेंट टेबल। इसमें ना मैं बहुत सिंपल वे से करवाऊंगा। आपने क्या करना है, जो चीज़ हम देनी भूल गए थे वो पार्टनर को दे देंगे, अगर उससे कुछ चार्ज करना भूल गए थे तो वो चार्ज कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें लॉजिक ये रखना, जैसे हमें आईओसी देना है तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखेंगे आईओसी टू बी क्रेडिटेड। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे आईओसी टू बी क्रेडिटेड, मतलब जो आईओसी देना था वो दे देंगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप निकाल लोगे, ओपनिंग कैपिटल पे ही हमने अभी अभी निकाला भी है, तो वो कॉपी करेंगे 5,200 और 6,300। अब आपको ऐसे समझना है कि पार्टनर को अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा रहा है तो वो फर्म के लिए नुकसान है, खर्च है। तो पार्टनर में अगर पॉजिटिव लिखोगे तो फर्म में इन्हीं दोनों का टोटल नेगेटिव फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, माइनस करेंगे,
फिर कमीशन टू बी क्रेडिटेड लिख देंगे क्योंकि अक्षरा को कमीशन नहीं दिए, तो क्वेश्चन में हमें कमीशन बताई जा रही है, कितनी बताई जा रही है 1000 पर क्वार्टर, तो 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4000 हो गई। इसका भी सेम लॉजिक है, ठीक है। लॉजिक ये है कि अगर इसके लिए अक्षरा के लिए पॉजिटिव है तो फर्म के लिए नेगेटिव है, ठीक है। अब एक बात जो आपके माइंड में आएगी वो ये आएगी कि भाई हमने एक स्टेप नहीं किया, प्रॉफिट जो हमने बांट दिया था वो टेकन बैक नहीं किया फर्स्ट स्टेप में। तो आपने प्रॉफिट टेकन बैक सिर्फ तभी करना है अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दो अलग अलग गिवन हो। जैसे पहले गलत रेशियो में प्रॉफिट बढ़ गया था और फिर हमने एडजस्टमेंट करी और प्रॉफिट किसी और रेशियो में बांटना था। अगर ऐसा हो कि दो डिफरेंट टाइप्स की रेशियो गिवन है प्रॉफिट शेयरिंग की, कि पहले कुछ करना था बाद में कुछ करना था, सिर्फ उसी केस में प्रॉफिट टेकन बैक करते हैं फर्स्ट स्टेप में। अदरवाइज जिसको जो देना है वो दे देंगे, और अगर कोई कमीशन मतलब चार्ज करने हैं तो चार्ज कर लेंगे, देना है तो दे देंगे। लेकिन बस ऐसे ही आपको करना है, प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप नॉर्मली नहीं करना। और दूसरा लॉजिक क्या रहता है क्वेश्चन को आंसर निकालने के लिए, आपने फर्म के कॉलम को नील करना है, ठीक है। अब फर्म का कॉलम देखो, ऐड करें अगर इन दोनों आइटम्स को तो ये कितना आ रहा है 15,500 नेगेटिव आ रहा है। तो फर्म के पास नेगेटिव मतलब लॉस है, और कभी भी लॉस फर्म अपने पास नहीं रखेगी, वो भी पार्टनर से बांट देगी। तो आपने यहाँ पर लिखना है लॉस ऑफ 15,500 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। पार्टनर्स में ही बांट देंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में गिवन है 2:3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:3, ठीक है। अब ये कितना हो गया, 15,500 को 2:3 में बांटते हैं, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है 6200 मिलेगा पुनीत को, क्योंकि लॉस है, लॉस बढ़ रहा है तो नेगेटिव। 9300 का लॉस मिल रहा है अक्षरा को तो नेगेटिव, और दूसरा ये जो लॉस बढ़ गया ना तो 15,500 फर्म ने खत्म कर दिया, तो फर्म के लिए पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि फर्म ने ये लॉस बांट दिया। अब आप क्या करोगे, तीनों के कॉलम्स को टोटल करोगे, और आपका आंसर तभी ठीक आएगा अगर फर्म का कॉलम का टोटल आना चाहिए 0 नील, तो यहाँ पे फर्म के कॉलम का टोटल नील आएगा। अब आप देखो पुनीत के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है 1000 नेगेटिव, ठीक है, 6200 नेगेटिव है, 5200 पॉजिटिव, और अक्षरा के कॉलम का टोटल कितना आ रहा है 1000 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें देखो सेम आ गया ना, एक जो नेगेटिव होता है वो क्या होगा डेबिट होगा, मतलब इसकी कैपिटल रिड्यूस करो, इसलिए ये क्या होगा जर्नल में डेबिट होगा, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे डेबिट, और अक्षरा की कैपिटल 1000 से बढ़ानी है, जब भी पार्टनर की कैपिटल बढ़ानी होती है तो हम क्या करते हैं क्रेडिट करते हैं। तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, पुनीत टू अक्षरा, ठीक है, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अक्षराज कैपिटल अकाउंट 1000, ठीक है। तो हम इसकी जर्नल एंट्री कर लेंगे, जर्नल बना लेना, पुनीत टू अक्षरा करनी है, कैपिटल अकाउंट डेबिट करने, क्रेडिट करने, ठीक है। पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अक्षराज कैपिटल अकाउंट 1000, ठीक है। ये जर्नल एंट्री कर लेना और आपका आंसर कंप्लीट है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन ना देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये गारंटी का भी क्वेश्चन है और पास्ट एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन है, ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर नहीं कर रखा है तो मुश्किल लगेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करने में, तो एक बारी प्रैक्टिस ऐसे क्वेश्चंस की जरूर करनी है बोर्ड एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं ABC वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3, तो ओल्ड रेशियो गिवन है। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग, सैलरी ऑफ 2000 पर क्वार्टर टू A एंड B, तो सैलरी देनी है क्वार्टरली मतलब मल्टीप्लाइड बाय 4। C वॉज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 8000, B वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। ये पॉइंट जो है ना ये पंगा करे रहा है, ठीक है, B को गारंटी है, ये वाला पॉइंट ध्यान देना है, ये क्रूशियल है। द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड वॉज 1,50,000 विच वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ABC इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिफरेंट भी है, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझा रहा था ना कि अगर क्वेश्चन में अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो ही प्रॉफिट टेकन बैक वाला स्टेप करना है एडजस्टमेंट टेबल में। तो यहाँ पे देखो अलग अलग रेशियोज गिवन है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड टेकन बैक करना पड़ना है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रेशियो सेम होती ना तो हम प्रॉफिट टेकन बैक करते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, अब देखो कह रहे हैं विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द प्रोविजंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये लाइन की वजह से हमें पता चला ये पास्ट एडजस्टमेंट का भी क्वेश्चन है, क्योंकि वो यही बता रहा है कि जो प्रोविजंस हैं इनको हमने कंसीडर नहीं किया, मतलब सैलरी नहीं कंसीडर करी, कमीशन नहीं कंसीडर करी, गारंटी नहीं कंसीडर करी। तो अब कह रहे हैं आगे पढ़ते हैं, पास्ट नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, ये भी हमें क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि ये पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म शो योर वर्किंग्स क्लियरली, ठीक है। तो ये मिक्सचर है गारंटी प्लस पास्ट एडजस्टमेंट का, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, स्टार्ट करते हैं एडजस्टमेंट टेबल। पहला पॉइंट मैंने लिख लिया, क्या करना है, प्रॉफिट हमें टेकन बैक करना है, क्योंकि दो अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। तो 1,50,000 का प्रॉफिट 2:1 में वापसी लेंगे, तो 60,000 A से वापसी लेंगे तो नेगेटिव,
60,000 बी से वापसी लेंगे नेगेटिव, 30,000 सी से वापसी लेंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट वापसी ले लिए तो प्रॉफिट किसके पास आ जाएगा, फर्म के पास आ जाएगा, यानी कि जो 1,50,000 का प्रॉफिट अब वापस फर्म पे आ जाएगा, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव फिगर शो करेगी। आपको याद रखना है पार्टनर के लिए नेगेटिव, फर्म के लिए पॉजिटिव, फर्म के लिए पॉजिटिव तो पार्टनर के लिए नेगेटिव, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हमें कमीशन देनी है तो कमीशन प्रोवाइड कर देंगे, कमीशन टू बी प्रोवाइडेड। चेतन को कमीशन देनी है यानी कि सी को 8,000, तो यहाँ पर चेतन को कमीशन देंगे तो उसके लिए पॉजिटिव है, उसके लिए पॉजिटिव है तो फर्म के लिए नेगेटिव है, ठीक है। हमें सैलरी का पॉइंट गिवन है, सैलरी भी हमें प्रोवाइड करनी है, तो ए और बी की है 2,000 पर क्वार्टर टू ए एंड बी, तो 8,000 ए को 8,000 बी को मल्टीप्लाइड बाय 4 किया है, ठीक है, 2K इंटू 4। तो हमने सैलरी दे दी, कमीशन दे दी, प्रॉफिट वापसी ले लिया। अब आप देखो, अच्छा एक स्टेप तो रह गया, ये 8 इनको दिया ना तो यहाँ 16,000 नेगेटिव होगा, ठीक है। अभी तक आप देखो मैंने गारंटी को कहीं पर भी ध्यान नहीं दिया, अभी तक हमने गारंटी को ऐसे सॉल्व करा जैसे विदाउट गारंटी का क्वेश्चन है, ठीक है, अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया। हमें देखो जब भी क्वेश्चन करेक्टली सॉल्व करना है पास्ट एडजस्टमेंट का, हमें मेक श्योर करना है फर्म के कॉलम को जीरो बनाना है, नील करना है। तो करंटली फर्म के कॉलम का टोटल आ रहा है 1,26,000 पॉजिटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव टोटल मतलब प्रॉफिट, तो कभी भी फर्म के कॉलम का टोटल चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, फर्म ने अपने पास ही रखना, पार्टनर्स में बांट देना। तो प्रॉफिट ऑफ 1,26,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी रेशियो में, जो एक्चुअल करेक्ट रेशियो है और वो क्वेश्चन में बिल्कुल फर्स्ट लाइन में ऊपर लिखे यानी कि 332। अभी तक आप ध्यान दे हो, हमने गारंटी को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं देखा है, ठीक है, विदाउट गारंटी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रॉफिट ऑफ 1,20,000 को हम 332 में बांटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 47,250, 47,250 और 31,500। अब आप सोचो फर्म ने अगर प्रॉफिट बांट दिया पूरा का पूरा तो फर्म के पास क्या बचा, 1,26,000 कम बचे, ठीक है, 1,26,000 1,26,000 अगर बांट दिए तो फर्म के पास उतने ही पैसे कम हो गए। तो यहाँ पर फर्म के कॉलम में लिखोगे 1,26,000 नेगेटिव, क्योंकि ये पैसा अब फर्म से उठकर पार्टनर्स के हाथों में चला गया, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे नेगेटिव। अब आपने ना सिर्फ ये कॉलम देखना है, ये लास्ट लाइन, ठीक है, ये ऊपर का ना सारा हाइड कर दो, ठीक है, ऊपर का सारा ये हम हाइड कर देते हैं। आपको सिर्फ ये देखना है ये लास्ट का कॉलम, ठीक है, ये लास्ट का कॉलम आपको क्या बता रहा है, लास्ट का कॉलम ये बता रहा है कि पार्टनर ए को कितना प्रॉफिट मिला 47,250, पार्टनर बी को मिला 47,250, पार्टनर सी को मिला 31,500। सिर्फ इस कॉलम को देखेंगे और यहाँ पर हम गारंटी को एनालाइज करेंगे। तो ये जो पार्टनर बी है, ठीक है, तो पार्टनर बी को कितना प्रॉफिट मिला है 47,250 और इसकी गारंटी कितनी है 50,000 की गारंटी है, मतलब कि बी को हमारे को कितना पैसा और देना है, बी को हमें देना है 2,750, हमें बी को और कितना देना है 2,750 देना है, ताकि इसके 50,000 पूरे हो जाए, जो इसकी गारंटी का अमाउंट है वो पूरा हो जाए। तो 2,750 कौन देगा, ए और बी देंगे, ठीक है। कौन सी रेशियो में देंगे भाई, ए और बी। आपको यहाँ पे जो PSR लिखे उस पर हम लोग 3 पे हाथ रख देंगे या पेन रख देंगे, क्योंकि बी का गारंटी का पार्ट है। तो ए और सी किस रेशियो में 2,750 को बियर करेंगे, 3:2 में बियर करेंगे, ठीक है। तो 2,750 को हम लोग 3:2 में से ए और सी में से कैपिटल अकाउंट में से निकालेंगे और बी को हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, ताकि बी की गारंटी फुलफिल हो 50,000 रुपए की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ये काम। पर्टिकुलर्स कॉलम में हमने लिख लिया है डेफिशिएंसी ऑफ बीज शेयर दैट इज 2,750, जो डेफिशिएंसी का अमाउंट है वो लिख लिया, टेकन फ्रॉम ए एंड सी इन 3:2, ठीक है। तो यानी कि 2,750 की डेफिशिएंसी, क्योंकि ये 50,000 पहुंचाना था, ठीक है, तो इसको हमने ऐड कर देंगे 2,750, इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। अब आपने पूरा कॉलम नहीं देखना, बी का अगर आप पूरा कॉलम देखोगे ये तो भाई 50,000 नहीं बन रहा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 60,000 नेगेटिव आ रहा है। आपने सिर्फ इस थर्ड कॉलम को देखना था, जब मैंने ये शीट से हाइड करा था आपने सिर्फ इस थर्ड कॉलम को देखना था, और इन दोनों का टोटल देखो 50,000 बन रहा है, तो यही गारंटी है, ऊपर वाला नहीं देखना, ठीक है। ऐसे करना है क्वेश्चन को। तो अब 2,750 बी को दे दिए हमने, तो ए में से माइनस कर देंगे 1,650, क्योंकि ये बियर कर रहा है डिफिशियंसी को, ठीक है। सी में से माइनस करेंगे 1,110, ठीक है, 1,100 माइनस करेंगे सी में से। अब आप देखो इन तीनों का अगर आप एडिशन करोगे जो फॉर्म में लिखना है, ये तो जीरो आ रहा है, क्योंकि 1,650 और 1,100 नेगेटिव कितना है 2,750 नेगेटिव के बराबर है, तो ये तीनों सेट ऑफ होके कितने आ जाएंगे 0, तो यहाँ हाइफन लिख देंगे, ठीक है। लास्ट स्टेप होता है फर्म के कॉलम को ऐड करना है। सबसे पहले ये टोटल फर्म के कॉलम का टोटल नील आना चाहिए, तो हमारे क्वेश्चन में नील ही आ रहा है, तो यानी कि हमने सही सॉल्व करें, ठीक है। अब आप इंडिविजुअली ए बी सी के कॉलम को टोटल करोगे, तो ए के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,400 नेगेटिव, बी के कॉलम का टोटल आ रहा है 2,000 नेगेटिव,
सी के कॉलम का टोटल आ रहा है 8400 पॉजिटिव। नेगेटिव कॉलम्स डेबिट होंगे जर्नल में, पॉजिटिव कॉलम क्रेडिट होगा। तो जर्नल एंट्री इसकी बनेगी अजयस कैपिटल डेबिटेड 6400, ठीक है, ये डेबिट होगा। फिर लिखेंगे बिनेस कैपिटल डेबिटेड 2000, ये भी डेबिट, और ये पॉजिटिव वाला क्रेडिट होगा। तो टू चेतन कैपिटल अकाउंट 8400, ये क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो जर्नल एंट्री मैंने ओरली बोल दी है, सिर्फ जर्नल लिखनी है आपको फेयर वर्क में, ये टेबल आपको बनाना है वर्किंग नोट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। इसका अगर डिटेल्ड वर्जन समझना है ना, तो मैंने एक बार पहले समझा रखा है, उसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। कि अगर किसी को लॉजिक समझना है ना, लॉजिक, तो मैं आपको एक दूसरा वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, लॉजिक समझने के लिए, ठीक है।